भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाशमन जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्माराधना का लाभ ले रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन के चलते एवन टीवी प्रवचन का प्रसारण कर रहा है। वहीं सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए श्राविक श्राविकाओं से लगातार अपील भी की जा रही है। तो आचार्य श्री महाशमन के अनुयायी भी महाशमन जी के विचारों को श्रावक श्राविकाओं से साझा कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं भीलवाड़ा और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें और सुनाते हैं आचार्य श्री महाशमन के पावन वचन। आगम में कहा गया है कि कोई भी प्राणी, सभी प्राणी हंतव्य नहीं है। यह अहिंसा धर्म है, शाश्वत धर्म है। दुनिया में अनेक धर्म संप्रदाय हैं, परंतु कौन सा धर्म संप्रदाय होगा जो अहिंसा को नहीं मानता है। तो अहिंसा तो एक धर्म का मौलिक तत्वों में एक तत्व है। ठीक है, अहिंसा का पूर्णतया पालन करना तो कठिन होता है। फिर जो गृहस्थ होते हैं, घर में रहने वाले, व्यापार धंधा करने वाले, उनके लिए तो अहिंसा का पूर्ण पालन और भी कठिन हो जाता है। परंतु गार्हस्थ में रहते हुए भी कई अंशों में अहिंसा का पालन किया जा सकता है। साधु के लिए तो बहुत ज्यादा अहिंसा का पालन आवश्यक है। हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। जैन धर्म जिसमें 24 तीर्थंकर की बात आती है और पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए थे, बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है। उनके बाद 23 तीर्थंकर और हुए। कुल मिलाकर वर्तमान अवसर्पिणी काल में यहाँ 24 तीर्थंकर हुए। 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, जो आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले इस दुनिया में थे। तो जैन धर्म भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में 2 परंपराएं हैं, 2 विभाग हैं। एक दिगंबर परंपरा है, दूसरी श्वेतांबर परंपरा है। दोनों जैन हैं, पर 2 परंपराएं हैं। दिगंबर परंपरा के हमारे जो साधु होते हैं, वे कपड़ा नहीं पहनते हैं, वस्त्र अचेल नेकेड वो रहते हैं, वे दिगंबर कहलाते हैं। श्वेतांबर परंपरा में श्वेत अंबर, सफेद कपड़ा रखने वाले होते हैं। हम लोग हैं वो श्वेतांबर जैन धर्म के साधु हैं, सफेद कपड़ा रखने वाले। श्वेतांबर जैन धर्म परंपरा में भी अनेक संप्रदाय हैं। हमारा जो संप्रदाय है वह 13 पंथ है। 13 पंथ यानी 13 पंथ। हे प्रभो, यह 13 पंथ। प्रभो, यह पंथ तो आपका है, हम तो चलने वाले पथिक हैं। तो 13 पंथ हमारे संप्रदाय का नाम है, जैन श्वेतांबर 13 पंथ। हमारे इस संप्रदाय का प्रारंभ आज से करीब 261 वर्ष, 261 ईयर्स बैक, 261 वर्ष पहले हुआ था। और यह मेवाड़ की एरिया है। यही हमारे पहले गुरु जी आचार्य भिक्षु हुए थे। यह केलवा नाम का जो नगर है राजनगर के पास में, वहाँ हमारे प्रथम गुरु जी थे। उन्होंने
वहां से अपना नया एक संकल्प स्वीकार किया था। तो 261 वर्ष बीत चुके हैं हमारे संप्रदाय को शुरू हुए। हमारे इस संप्रदाय में पहले गुरु तो आचार्य भिक्षु, उनके बाद आचार्य परंपरा चली। तो 9वें गुरु आचार्य तुलसी हुए थे, जो भारत में काफी यात्रा के द्वारा घूमे थे, अनुव्रत का, धर्म का प्रचार किया था। लंबे काल तक उन्होंने यह सेवा की। फिर उनके उत्तराधिकारी यानी 10वें गुरु हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए थे। वे भी घूमे थे और मेवाड़ में भी पधारे थे। सन 2007 में उदयपुर में चतुर्मास हुआ था गुरुदेव का, महाप्रज्ञ जी का। यूं अतीत में हमारे 10 गुरु हुए हैं। हमारे संप्रदाय में मुख्य गुरु एक ही होते हैं, एक गुरु, बाकी शिष्य, आज्ञानुवर्ती, ऐसे साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं, गृहस्थ लोग भी होते हैं, समन समनिया भी हुए हैं, समनिया भी हैं। तो एक गुरु की परंपरा है। हमारे जो साधु परंपरा है उसमें जेंट्स भी होते हैं, ये नन्स जो भी होते हैं, नन्स साध्वियां भी होती है, संत भी होते हैं। हमारे जो साधु साध्वियों के नियम हैं वो मुख्य नियम 5 होते हैं हम साधु साध्वियों के। क्योंकि हम लोग घर छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, जिंदगी भर के लिए साधु संस्था में आ जाते हैं। फिर परिवार से, घर से वैसे कोई हमारा सांसारिक कोई संबंध कट हो जाता है। तो 5 नियम हैं, हम उनको महाव्रत बोलते हैं। महाव्रत, महा यानी बड़ा, व्रत यानी नियम, बड़ा नियम, ऐसे 5 नियम हैं। अनुव्रत का मतलब है छोटे नियम, अणु छोटा, व्रत नियम। महाव्रत का मतलब महा बड़ा व्रत नियम। तो 5 हैं वे। पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा। दूसरा है सर्व मृषावाद विरमण यानी सत्य, झूठ नहीं बोलना कभी। तीसरा है सर्व अदत्ता दान विरमण, कभी चोरी नहीं करना। चौथा है सर्व मैथुन विरमण, जीवन भर साधु बना तब से लेकर जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना। 5वां महाव्रत है सर्व परिग्रह विरमण, परिग्रह, अपने पास रुपया पैसा आदि नहीं रखना। ये हमारे 5 महाव्रत हैं। अब जो पहला महाव्रत है सर्व प्राणातिपात विरमण, जीव हिंसा नहीं करना। आप देखिए हम लोग पद यात्रा करते हैं सामान्यतया, यानी यह ट्रेन, प्लेन, कार, बस, इनमें विशेष स्थिति के सिवाय नहीं बैठना। क्योंकि ये कार आदि में चलते हैं, जीव हिंसा हो सकती है, कुत्ता मर जाए, सांप मर जाए, बिल्ली मर जाए, आदमी तक मर जाए, कीड़ों मकोड़ों आदि की तो गिनती भी क्या, कितने मरते होंगे। तो जीव हिंसा होती है। साधु का नियम है जीव हिंसा नहीं करना। तो कार, बस आदि में कोई विशेष स्थिति के सिवाय नहीं बैठना। यह जिंदगी भर का हमारा क्रम चल रहा है। बाकी तो समय समय पर जब जो चिंतन कोई परिवर्तन हो जाए, पर सामान्य व्यवस्था है कि जीव हिंसा होती है तो वाहन नहीं, पैरों से, सामान्यतया पैरों से ही चलो। अब कोई वृद्ध हैं, अक्षम हैं, तो व्हील चेयर, हाथ से जो व्हील चेयर जैसा हमारा होता है साधन, उसमें बैठ जाते हैं। तो कार आदि में अगर कोई विशेष स्थिति, कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया या विशेष बीमारी है और कोई विशेष स्थिति है, तो कार में बैठना पड़ जाए, कार में यात्रा करनी पड़ जाए, तो प्रायश्चित, पनिशमेंट लेना होता है। कि कार में बैठना पड़ गया मजबूरी में, तो उसका पनिशमेंट, प्रायश्चित लेना, यह विधि है। यानी पद यात्रा हमारी सामान्य चर्या है। चलो तो भी तो देख देर चलो, पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु न आ जाए, इसका ध्यान रखो। देख, भूमि को देख देख के पांव रखो, जीव जंतु पैर से न मर जाए, ये प्रयास रखो। अहिंसा का महाव्रत है
रात में भोजन नहीं, पानी भी नहीं। हम साधु साधियों का नियम है, जिंदगी भर का व्रत है अब, कि सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है। रात में न तो भोजन करना न पानी पीना, एक बूंद पानी भी रात में नहीं पीना। मई का महीना हो, जून हो, अप्रैल हो, रात में पानी नहीं पीना, यह हमारा नियम है। और दवाई भी रात में नहीं लेना। दिन में जो लेना ले लिया, रात में ऐसा नहीं रात को सोते समय दवाई ले ले, दवाई भी नहीं लेना। क्यों? अब रात में खाना पीना होता है, कोई मच्छर जीव जंतु पड़ जाए, मर जाए, अंधेरे में जीव हिंसा हो जाए, तो रात को खाना पीना करना ही नहीं, यह नियम है। अब भोजन पकाना, तो साधु साधियों के नियमों में यह भी है कि भोजन न तो खुद को पकाना न दूसरों से अपने लिए पकवाना। क्यों? कि भोजन पकाने में भी छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो सकती है। वनस्पति में भी जीव माने गए हैं, पेड़ पौधे फ्रूट्स, तो वनस्पति में जीव हैं। तो जैसे दूब है हरियाली, तो साधु को दूब के ऊपर नहीं चलना, तो उसमें भी जीव, दूब खुद जीव, उसकी हिंसा हो सकती है। तो भोजन बनाएंगे, अग्नि का उपयोग करना पड़ेगा, तो हिंसा हो सकती है। और भी कसारी आदि कोई जीव मर जाए, तो खुद को पकाना नहीं, दूसरों से पकवाएंगे, तो वही बात है, वो वहां भी हिंसा हो सकती है। तो खुद को भोजन पकाना नहीं, दूसरों से पकवाना नहीं। तो प्रश्न है कि पेट कैसे भरेंगे? तो हमारे शास्त्र में कहा गया, जहां दुमस पुत्थेसु भमरो आभियई रसम नय पुत्थम किला में सोय पीणे अपयम। जैसे भंवरा, ब्लैक बी उड़ता है, एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस पिया, दूसरे पर गया, थोड़ा सा वहां से लिया, आगे गया, थोड़ा थोड़ा रस लेता है, फूल को क्लांत नहीं करता। तो साधु क्या करे? घरों आदि में जाए, जैसे आप लोग गृहस्थों के घर में खाना बनता है, खाना आपके बनता ही है ऐसे आमतौर से, तो घरों में गए, इनके घर में गए, इनके घर में मान लो 15-20 रोटियां बनी है, आधी रोटी एक रोटी इनकी इच्छा हमको दे दी। अगले घर में गए, थोड़ी वहां से, फिर आगे थोड़ी वहां से, क्यों थोड़ा थोड़ा भोजन भिक्षा में लेकर के इकट्ठा करके वो खा लेना। तो न तो खुद को पकाना पड़ा, न दूसरों से पकवाना पड़ा, एक्स्ट्रा हिंसा साधु के लिए नहीं करनी पड़े, अपना काम भी हो जाए। यह हमारी भिक्षा की विधि है। अपरिग्रह का हमारा नियम है, 5वां अपरिग्रह, नॉन पॉजेसिवनेस, पैसा नहीं रखना, जमीन जायदाद नहीं। साधु के पास 1 रुपया क्या 1 पैसा भी नहीं होना, यह नियम है। कोई मकान साधु के मालिकाना में नहीं। अब ये जो मकान और हैं वो गृहस्थों के, जो उनसे मांग के ले लिए, जाना तब वापिस सौंपो चले जाओ। साधु के स्वामित्व में कोई मकान नहीं होना चाहिए, यह अपरिग्रह है। 1 इंच की जमीन साधु के ओनरशिप में नहीं होनी चाहिए, बैंक बैलेंस कुछ नहीं होना चाहिए, यह हमारा अपरिग्रह का नियम है। इस जगह जगह जाते हैं, कहीं कॉलेज मिल जाती है, कहीं स्कूल, कहीं जहाँ जगह मिले वहां रह गए, फिर आगे बढ़ो। तो वर्ष में 4 महीना का चतुर्मास बोलते हैं, ये सावन भादवा आसोज काटी 4 महीने होते हैं। ये तो एक जगह, एक नगर गांव आदि में रहते हैं, बाकी 8 महीना घूम सकते हैं, घूमते हैं सामान्यतया। तो अभी चतुर्मास है, तो यहाँ है, चतुर्मास पूरा हुआ, फिर यहाँ से रवाना होने की बात है। तो यह हमारी चर्या है। इस चर्या को पालना साधु साधियों का अपना धर्म है। तो हमारे संप्रदाय में 700 से भी ज्यादा वर्तमान में कुल मिला के साधु साधियां हैं। 150 से ज्यादा संत हैं और करीब 550 से ज्यादा नन साध्वियां हैं। ये हमारे साध्वी जी हैं, ये हमारे ऐसे संत लोग हैं। तो हम तो सन्यासी साधु हैं। और हमारे में एक श्रेणी समणी होती है, ये जो थोड़ी खड़े होकर दिखाओ, ये जो साधियों के साथ है, ये थोड़ी साधियों से अलग वेशभूषा में है।
इनको छूट है ये व्यवस्था के अनुसार वाहन का प्रयोग कर, ये भी सन्यासीन है, ये अमेरिका, लंदन ऐसे बाहर भी जाती है, हिंदुस्तान में भी जाती है, और ये एकदम साध्वी जैसी नहीं है, सन्यासीन तो है पर साध्वी के जैसे नियम है, वाहन का प्रयोग नहीं करना, इनके कड़े नियम नहीं, ये वाहन का भी प्रयोग कर सकती हैं, तो ये विदेश यात्राएं भी कर लेती है। हम अमेरिका में भी गए हुए हैं, जाते रहते हैं, लंदन भी ऐसे यात्राएं करते हैं। तो हम लोग अहिंसा यात्रा के नाम से अभी यात्रा कर रहे हैं। तो अहिंसा यात्रा में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी की थी, और सूरत पधारे थे, अहमदाबाद, बॉम्बे भी पधारे थे। हम अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, अभी 3 सूत्रों का प्रचार कर रहे हैं कि सद्भावना रखो, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद हिंसा में मत जाओ। नैतिकता, जो भी काम करो ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, बेईमानी से बचो। तीसरी बात है नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि नशीले पदार्थों से बचो। हम जैन अजैन आम जनता को ये बातें बताते हैं कि अच्छा जीवन जियो, आत्मा अच्छी रहे, ये 3 सूत्रों का प्रचार कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा को लेकर बॉम्बे पधारे थे। बॉम्बे में वो उस समय सैयदना साहब जो वृद्ध अवस्था के थे, वो बॉम्बे में थे। तो हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी, वो जो उनका मकान है, कोई सेठी महल क्या कोई नाम है, वहाँ वो आचार्य श्री हम लोग साथ थे, पधारे थे। तो वे सैयद, जो बड़े सैयदना साहिब थे, बहुत वृद्ध अवस्था में थे, 90 प्लस, संभवतः 90 प्लस थे उस समय वो। तो वो गुरुदेव से काफी देर तक उनका वार्तालाप हुआ था, और बहुत अच्छा एक वो मिलने का कार्यक्रम हुआ था। संभवतः तब से दाऊदी बोरा समाज के साथ तेरा पंथ का वो कुछ निकटता का संपर्क हो गया। तो बाद में आचार्य श्री और मैं भी जगह जगह गए, तो मैंने देखा बोरा समाज के लोग बहुत प्रेम से हमारे अगवानी में भी आते, मिलते, अच्छा वो एक रखते थे। हम हैदराबाद गए थे, वहाँ भी पास में बोरा कोई विद्यालय था, हम लोग वहाँ भी ऐसे जगह जगह हम यदा कदा बोरा समाज के आप जैसे गृहस्थ लोगों से मिलना होता रहता है। तो यह सद्भावना कि भाई हिंसा में बेकार मत जाओ, मैत्री भाव रखो। तो विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, यह भिन्नता हिंसा का कारण न बने। भिन्नता हो सकती है, फिर भी मैत्री भाव, सौहार्द भाव रखा जा सकता है। हमारे 9वें गुरु आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो अणुव्रत में भी यह बात आती है भी सांप्रदायिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक यह उत्तेजना नहीं फैलानी चाहिए। अपने अपने विचार हैं। जब आचार्य महाप्रज्ञ जी सन 2002 में गुजरात पधारे, अहमदाबाद, तब थोड़ा हिंदू मुसलमान समाजों में आपसी टकराव वैमनस्य हो गया था, वो गोधरा कांड हुआ था, फिर वो हिंसा बढ़ गई थी। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी अहमदाबाद पधारे, उन्होंने मुसलमान बंधुओं से, हिंदू बंधुओं से कहा कि देखो हिंसा में मत जाओ, हिंसा अच्छी नहीं है, शांति में रहते हैं तो विकास होता है, अशांति हिंसा में विकास नहीं, उल्टा नुकसान होता है। उन्होंने वो जगन्नाथ की रथ यात्रा वो निकलने वाली थी, उन्होंने मुसलमान बंधुओं को और हिंदुओं से कहा भी किसी के कार्यक्रम में बाधा नहीं डालनी चाहिए, हो सहयोग करो न करो, बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो बाद में वहाँ थोड़ा अच्छा एक माहौल बन गया अहमदाबाद में। तो यानी यह मैत्री और सौहार्द है। और दाऊदी बोरा समाज के साथ तो जैसा मैंने कहा मिलना भी होता रहता है। तो जीवन में अपने अहिंसा मैत्री का भाव रहे, ईमानदारी रहे, कार्य में व्यापार हो चाहे लेन देन हो, नशे से आदमी बचे, ताकि यह जीवन भी अच्छा और आगे भी अच्छा होने की संभावना। तो अभी
ये अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह है। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हमारा मनाया गया था। यहाँ भी और भी जगह जगह देश में मनाया ही गया होगा, जैसे उदयपुर की बात कही थी तो वहाँ भी। तो ऐसे यह एक सप्ताह का प्रोग्राम हमारा 2 अक्टूबर को संपन्न हो गया था। एक सप्ताह तो है ही, बाकी यह तो हमेशा ही एक तरह का अनुव्रत की अच्छी बात है। जब जैसा मौका मिले तो अनुव्रत छोटे छोटे नियम, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं निरपराध की हिंसा नहीं करूं, मैं बेईमानी नहीं करूं, ऐसे छोटे छोटे नियम हैं। वो आप लोग जो गृहस्थ हैं, हम तो खैर साधु संस्था में हैं, तो गृहस्थों के भी जीवन में वो नियम रहते हैं, तो उनकी भी आत्मा अच्छी, जीवन अच्छा, समाज में शांति भी रह सकती है, समाज स्वस्थ रह सकता है। आज आपका यहाँ आना हुआ है, मुझे बताया गया था कि आप आएंगे, तो बहुत अच्छा है, मिलना हुआ। इतने बोरा समाज के लोग आए हैं, सब में खूब अच्छा रहे, शांति रहे और जीवन में खूब पवित्रता, धार्मिकता बनी रहे, यह मंगल का। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत में समणेनाय पुत्ते। आचार्य प्रवर ने अपने मंगल प्रवचन में तेरा पंथ, अहिंसा और दाऊदी बोहरा समाज के साथ में एकता का संबंध कैसे हुआ, कुछ ऐसे विचारों को हमने सुना। और अब दाऊदी बोहरा समाज के प्रमुख सैयदना जी के प्रतिनिधि अली असगर साहब, आमिल साहब, जो उदयपुर क्षेत्र से अभी संबंध रखते हैं। वैसे तो पूरे देश विदेश से संबंध रहता है, पहले भी बुरान, पूना, मलेशिया, अमेरिका, मुंबई आदि में सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में उदयपुर में सेवारत है। आज पूज्य प्रवर की सन्निधि में पहुंचे हैं और जिनका परिचय इनसे कोई पूछता है आपका मजहब क्या है, तो उत्तर भाषा में इस रूप में देते हैं, मेरा मजहब तो मेरी ये 2 हथेलियां बताती है। मेरा मजहब तो मेरी ये 2 हथेलियां बताती है, जुड़ जाए तो पूजा और खुल जाए तो दुआ कहलाती है। तो ऐसे मजहब के एक व्यक्तित्व श्री अली असगर साहब, अमील साहब, उदयपुर क्षेत्र। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सभा में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय और हम सब के बहुप्रिय आचार्य गुरुजी और सभी विद्वानों और सज्जनों को दिल की गहराई से अभिनंदन। इस सभा में आप जनों ने दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु, 53वें धर्मगुरु पावन पवित्र सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब को आमंत्रित किया है। उन्होंने विशेष रूप से आप सभी को उनकी ओर से शुभेच्छा और आशीर्वाद की भेंट पहुंचाने को हमें निर्देश फरमाया है। इस कार्यक्रम और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में तक सभी आयोजनों के लिए विशेष शुभकामनाएं भेजी है। इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान मजीद में सूरह माइदा की दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वतआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, और तुम सब नेकी और धर्म प्रायणता से सहयोग करो। भारत विविध जाति समूहों और करीबन 1650 से अधिक
बोली जाने वाली भाषाओं, बोलियों और अपनी क्षेत्रीय विविधताओं का महान देश है। असंख्य भाषाएं, परिधान के कई तरीके, अनगिनत तौर तरीके और विशेषताओं के साथ बहुरंगी कपड़े में भी ये देश खूबसूरत दिखता है। बल्कि खूबसूरती की वजह ही यह है और इतना खूबसूरत कि सभी राज्यों में विभिन्न आस्थाओं और मान्यताओं के बीच सभी धर्म समान दिखते हैं। ये समानता सम्मान से उभरी हुई भावना है। ये समानता है क्योंकि सभी नागरिकों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान है। विविधता में एकता हमारी शान है।